चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th में कुछ स्पेशल पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में जो मेज़रमेंट होता है, जो मापक जिसको हम लोग बोलते हैं, मापक का इकाई, वो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक छोटा सा उदाहरण मैं देकर समझाना चाहूँगा। क्या आप ये मापक क्या होता है, मेजरमेंट यानी कि मापक क्या होता है, कोई भी चीज़ को मापते कैसे हैं। अगर मान के चलिए कि आप बाज़ार गए, बाज़ार समझ रहे हैं ना, मार्केट गए और मार्केट में चावल के दुकानदार को जाकर के मांगोगे कि भैया चावल कैसे दर्जन है, क्या वो देगा? तुमको पागल कहेगा, बोलेगा चावल दर्जन में नहीं बिकता है बाबू, और भगा देगा वहाँ से। क्या चीज़ में बिकता है? हाँ। फिर तुम जाओगे फल दुकान और वहाँ सेव मांगोगे उसको, कैसे लीटर सेव, बोलोगे कैसे लीटर सेव दीजिएगा भाई साहब, तो चप्पल उठाएगा और बोलेगा भागता है, बोहने के समय मूड खराब कर रहा है, वो भी आपको पागल समझेगा। अगर आप दूध लेने जाओगे और दूध वाले को बोलोगे कि भैया दूध कैसे मीटर, मीटर लीटर नहीं, तो वो भी चप्पल लेके दौड़ेगा तुम्हारे पीछे, यानी वो भी आपको पागल कहेगा। कुल मिला के आप ये जानिए कि दूध हम लोग लीटर या केजी से मापते हैं, तेल हम लोग लीटर या केजी से मापते हैं, यानी तरल पदार्थ को लीटर से मापा जाता है। कपड़ा हम लोग मीटर से मापते हैं, कपड़ा दूरी लंबाई मीटर से मापा जाता है। वज़न, वज़न हम लोग ग्राम यानी किलोग्राम भी बोल सकते हैं, ग्राम से मापते हैं, केजी से मापते हैं, ग्राम से मापते हैं। सब चीज़ का अपना अपना अलग अलग यूनिट होता है, ठीक है। तो हम लोग वही पढ़ेंगे आज, यूनिट्स यानी मापक पढ़ेंगे, मापक। अब मापक का इकाई क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, उसको जानिए। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे वज़न। क्या पढ़ेंगे? वज़न, इसको अंग्रेजी में मास कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे लंबाई, इसको अंग्रेजी में लेंथ कहा जाता है। और फिर पढ़ेंगे हम लोग धारिता, वॉल्यूम, आयतन कहा जाता है, वॉल्यूम कहा जाता है इसको, ठीक है। जो वज़नदार चीज़ होता है उसको वज़न यानी मास से मापते हैं, और जो लंबाई मापने वाला चीज़ होता है उसको हम लोग लंबाई से मापते हैं, और जो तरल पदार्थ होता है उसको हम लोग धारिता से मापते हैं, वॉल्यूम से मापते हैं। हम लोग वज़न का इकाई लिखना शुरू करते हैं छोटा से बड़ा। सबसे छोटा जो इकाई होता है वो होता है मिलीग्राम। क्या होता है? मिलीग्राम, जिसको शॉर्ट में mg कहा जाता है, मिलीग्राम। उससे नीचे होता है नीचे नहीं, उससे बड़ा हो गया सेंटीग्राम, यानी सबसे छोटा हो गया मिलीग्राम, उसके बाद हो गया सेंटीग्राम, तो इसको क्या बोलेंगे? cg बोलेंगे। उसके नीचे आ जाता है डेसीग्राम, डेसीग्राम, जिसको हम लोग dg बोलेंगे, शॉर्ट में डेसीग्राम, ओके। उसके नीचे होता है ग्राम, ग्राम, ग्राम को g कहा जाता है, और वज़न का जो इकाई होता है उसको ग्राम से मापा जाता है, यानी कि मुख्य इकाई यही है, ग्राम। वज़न का जो मुख्य इकाई क्या है? ग्राम है। उससे नीचे आते हैं, यानी छोटा, तो छोटा से बड़ा, से बड़ा से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा में जाते हैं, तो ये होता है डेकाग्राम। क्या होता है? डेकाग्राम, ढेकाग्राम नहीं, ढेका फेंकते हैं हम लोग, वो ढेकाग्राम नहीं, डेकाग्राम। देखिए क्या है कि हम डेसीग्राम को लिख रहे हैं dg, और ये भी डेकाग्राम को लिख देंगे dg, तो पढ़ने में समझ में नहीं आएगा कि डेकाग्राम की डेसीग्राम, तो इसको लिखा जाता है DAG, DAG, DOG नहीं बोल देना, डॉग नहीं, हाँ डैग,
DAG यानी डेका ग्राम, DA फॉर डेका, G फॉर ग्राम। उसके नीचे आते हैं डेकाग्राम से बड़ा जो होता है वो होता है हेक्टोग्राम। क्या होता है? हेक्टोग्राम, जिसको HG कहा जाता है। और जो सबसे बड़ा इकाई होता है वो होता है किलोग्राम। इससे भी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ जो आपको पढ़ना है वो किलोग्राम होता है। किलोग्राम, किलोग्राम को केजी कहा जाता है। पॉज करो बाबू थोड़ा सा, ये चल नहीं रहा इसका इंक। समझ में आया इधर? तो ये डेका, ये हो गया आपका छोटा से बड़ा, यानी सबसे छोटा मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अब हम लोग आते हैं लंबाई में। लंबाई जैसा इसको वैसे उसको, खाली ध्यान रखना है कि जो लंबाई का जो मुख्य इकाई होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। और मीटर को M कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं, इसका इकाई लिखते हैं। जैसे यहाँ मिलीग्राम लिखे हैं, मिलीमीटर लिखेंगे। ठीक है, मिलीमीटर, MM बोला जाता है इसको, सेंटीमीटर, CM बोला जाता है इसको, डेसीमीटर, DM बोला जाता है इसको। उसी तरह उसके नीचे उससे बड़ा इकाई क्या होता है? मीटर। और मीटर से बड़ा इकाई क्या हो जाएगा? वेरी गुड, डेका मीटर, DAM बोलते हैं इसको। फिर उसके नीचे हेक्टोमीटर, ये मार्कर भी नहीं चल रहा है, जाओ नीचे एक जन जा करके और वो मार्कर का जो इंक होता है वो लेके आ जाना। हाँ, हेक्टोमीटर को बोलते हैं HM, हेक्टोमीटर। और सबसे जो बड़ी इकाई इसकी होती है वो होती है किलोमीटर, जिसको KM कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आएंगे धारिता में। धारिता का जो मुख्य इकाई होता है वो होता है लीटर। क्या होता है? लीटर, यानी L से इसको इंडिकेट किया जाता है। सबसे छोटी इकाई हो जाता है मिलीलीटर, मिलीलीटर। ML बोलते हैं इसको, सेंटीलीटर। वेरी गुड, आप लोग तो समझ गए हैं। सेंटीलीटर। CL बोला जाता है इसको, डेसीलीटर, इसको DL बोला जाता है। उसके नीचे होता है लीटर, और लीटर के नीचे होता है डेका लीटर, इसको क्या बोलेंगे? DAL, है ना? उसके बाद हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर, इसको बोलेंगे HL, और लास्ट में होगा किलोलीटर। चलो एक लड़का आ जाओ यहाँ पे कैमरा के पास। किलोलीटर यानी KL। अब इसको आप लोग नोट करो, पॉज करो, उसके बाद आपने जो अभी लिखा वो एक सिस्टम था ऊपर से नीचे तक उसको यूनिट को याद करने का, कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, वो तो आप याद कर लोगे। लेकिन अब इसका मात्रक कितना बराबर कितना, कितना डेसीलीटर बराबर क्या होता है, किसका क्या होता है, इसका मात्रक कैसे हम लोग बनाएंगे? देखिए, वजन का पहले आते हैं, तो हम शॉर्ट में लिखेंगे, अब हम लॉन्ग में नहीं लिखेंगे। तो वजन में सबसे छोटी इकाई क्या होता है? क्या होता है? मिलीग्राम। तो 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम होता है। क्या होता है? 1 सेंटीग्राम, क्योंकि मिलीग्राम के बाद कौन होता है? सेंटीग्राम। उसी तरह 10 सेंटीग्राम बराबर, ग्राम के बाद कौन होता है? सेंटीग्राम के बाद कौन होता है? डेसीग्राम। तो हो जाएगा 1 डेसीग्राम। और 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम।
और 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम और 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम और 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। समझे? अभी इसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आगे। अभी दूसरा वाला देखिए, लंबाई का उसी तरह हो जाएगा 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 गो है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 गो है, 6 इकाई है ना आपका। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिए बाबू सुनो। चलिए अब आते हैं धारिता में। उसी तरह इसमें भी 10 ml बराबर 1 cl यानी 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर, 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी आपका 6 यूनिट हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए उतारिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए क्या है ये, क्यों ऐसा हम लिखें। अगर कोई आपको पूछे या आप जानना चाहें, आपका क्वेश्चन में रहे कि कितना मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम होता है, तो आप आसानी से बोल लोगे 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम। सिस्टम आपको याद रहना चाहिए, कौन सा? जो पहले लिखा है, सबसे छोटी इकाई मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ये याद रहना चाहिए। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये याद रहना चाहिए। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ये सिस्टम आपको नंबर सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। सीक्वेंस याद हो जाएगा ना, सीक्वेंस याद होने के बाद ये तो अपने याद हो जाएगा। भगाओ उसको, भगाओ, चेयर चेयर कर रहा है। तो क्योंकि जानते हैं कि मिलीग्राम के बाद सेंटीग्राम होता है, तो 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम। भगाओ ना जी, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, भगाओ। मेहमान आएगा का? कौवा है, कौन सी है? भगा भगा भगा, यहाँ गड़बड़ा रहा है। चलो भाग गया, छोड़ दो। तो 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम, उसी तरह 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम और 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम, 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम। ये तो सिस्टम याद है, सीक्वेंस याद रहेगा तो अपने आप बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ फ़ायदा कहाँ से है वो देखिए। अगर आपको जानना है कि कितना ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, आप सभी जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, जानते हैं कि नहीं? 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, किलोग्राम होता है। देखिए यहाँ से सीक्वेंस आप लगा के देखिए, ग्राम कहाँ है? ग्राम आपका यहाँ है, और किलोग्राम कहाँ है? यहाँ है। इस बीच में कई गो 10 है, तो मान के चलिए यहाँ लिखिए 1 लिख के 3 तो 10 है, तो क्या हो जाएगा? 3 गो जीरो होगा कि नहीं? क्या ग्राम? तो 1000 ग्राम बराबर क्या हुआ? 1 किलोग्राम हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसी चीज़ को जानने के लिए इतना हम पढ़ रहे हैं। अगर कोई आपको पूछे या आपको जवाब देना रहे कि कितना मिलीग्राम बराबर 1 केजी होता है, कितना मिलीग्राम बराबर 1 केजी होता है, तो कोई एक स्टूडेंट खड़ा आके हमको बताओ कितना मिलीग्राम, क्योंकि मिलीग्राम यहाँ है और ग्राम यहाँ है। क्या बोले? 10 लाख। हाँ, 1 2 3 4 5 6 को जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6
मिलीग्राम बराबर 1 kg होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख मिलीग्राम बराबर 1 kg हो गया। समझ में आया जी? ये आपको, अगर आप मैट्रिक में जाने के बाद साइंस लेते हो या कॉमर्स लेते हो, दोनों हालत में ये चीज़ आपको बहुत ही काम देने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें आएंगे। सेम यही कहानी इसमें भी है। छोटा छोटा इकाई, अगर कोई पूछे आपको कि कितना सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 10 × 10 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। कितना मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। कितना मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। कोई दिक्कत? सेम इसमें भी आएंगे। कितना मिलीलीटर बराबर 1 किलोलीटर होता है, तो 10 लाख मिलीलीटर बराबर 1 किलोलीटर। कितना ml यानी मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। कितना लीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर होता है, तो लीटर यहाँ, हेक्टोलीटर यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 100 हेक्टोलीटर। 100 लीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर होता है। कोई दिक्कत? क्लियर ना? इसको उतार लीजिए।